अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावेज़। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि साइप्रस ग्रीस, जो ग्रीकी साइप्रस है, उसने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वीज़े खोल दिए। माइग्रेशन डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली रजामंदी ज़ाहिर कर दी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब ग्रीक साइप्रस में आकर अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि गुज़श्ता 2 सालों में तालीमी इनेतात रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूट नहीं किए जा सके थे और इस वजह से कोई भी स्टूडेंट साइप्रस के लिए नहीं जा सका था। अब चूँकि माइग्रेशन डिपार्टमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और दूसरी खुशखबरी ये है कि जो फ़ीस वगैरह मुकर्रर की गई हैं, उनमें से पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर कंसेशन दी गई है। फ़ीसों में एक बेहतरीन कंसेशन दी गई है, रियायत दी गई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए, जबकि यूरोप और दीगर ममालिक की ये रियायत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आखिरकार एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं और अभी इसकी डेडलाइन का इंतज़ार है। डेडलाइन जो कि गुज़श्ता सालों में अप्रैल में हुआ करती थी, अब चूँकि ये लेट ओपन हुए हैं, इसलिए मे बी थोड़ा सा आपको मज़ीद कंसेशन मिल जाए। अभी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये याद रहे कि सीट्स जो हैं वो बड़ी लिमिटेड होंगी। मतलब ये कि सब के सब नहीं जा सकेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जब कोविड के बाद ये सिस्टम दोबारा से ओपन होता है, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग का, फ़िज़िकल या सोशल डिस्टेंसिंग का भी मामला होता है और कुछ एसओपीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि सीट्स वो लिमिटेड हैं। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं स्टडीज़ के लिए, फ़र्दर स्टडीज़ के लिए साइप्रस जाने की, यूरोपियन साइप्रस में जाने की, तो इस वक्त आपके लिए बेहतरीन मौका है। आप एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली तो ये है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, और ये दूसरी चीज़ जो है वो पासपोर्ट है आपका, और कम से कम 2 साल तक वैलिड होना चाहिए। 2 साल से कम वैलिडिटी पे आपका वीज़ा नहीं होगा। और इसके अलावा आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जिसमें हैं एसएससी है, मतलब मैट्रिक का है, और इंटरमीडिएट का है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट जो हैं वो आपके होने लाजमी हैं अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं। और इसके लिए साथ साथ ये बताता चलूँ कि आपके मार्क्स जो हैं उनके लिए कम अज़ कम 50% हों। 50% से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं करेंगे। ताहम जो लोग डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं, मास्टर्स एमबीए करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो 40% मुकर्रर किए गए हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा जो इंग्लिश टेस्ट है वो लाजमी करार दिया गया है, और उसके लिए बहुत कम क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, ताकि स्टूडेंट आसानी से अपनी तालीम की तरफ वापस आ सकें, एज्यूम कर सकें। तो जो एक्सेप्टेबल टेस्ट्स हैं उनमें से जो पॉपुलर टेस्ट है वो आइल्स है, IELTS, और इसके कम अज़ कम ओवरऑल फाइन जो है 5 बैंड्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो दीगर एक्सेप्टेबल कोर्सेज हैं इंग्लिश के, उसमें IGCSE और वो उसमें डी ग्रेड हो। टॉफिल है, IBT, उसमें 70 एटलीस्ट होने चाहिए। पासवर्ड टेस्ट है, उसके एटलीस्ट 5 होने चाहिए। एंग्लिया एग्जामिनेशंस है, एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल होना चाहिए। मिशिगन लैंग्वेज असेसमेंट प्रोफिशिएंसी ऑफ मिशिगन, ये एटलीस्ट ECCE 52 होना चाहिए। कैम्ब्रिज GCE लेवल इंग्लिश लैंग्वेज, वो एटलीस्ट C ग्रेड होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स जो हैं वो PET प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हैं वो टेस्ट जो एक्सेप्टेबल हैं आपके एडमिशन के लिए। आपके एडमिशन के लिए आइल्स का बेस्ट स्टे यही है कि आप आइल्स का टेस्ट कर लें, तो उसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसका नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि कॉलेज जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो साइप्रस का है, ग्रीक साइप्रस का, उसमें भेजता है, और उसमें भेजने के बाद वो अब जब अप्रूवल हो जाती है तो वो एक तरह से आपका वीज़ा ही होता है। लेकिन एक जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, जो फॉर्मेलिटी अडॉप्ट करनी पड़ती है, तो जब अप्रूवल आपकी हो जाती है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कॉलेज आपको मुतला कर देता है या आपके एजेंट को मुतला कर देता है कि आपकी अप्रूवल हो चुकी है, तो फिर
वो आपके डॉक्यूमेंट्स माइग्रेशन डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। माइग्रेशन डिपार्टमेंट अपने प्रोसीजर के तहत उनको अप्रूव करता है और जो माइग्रेशन डिपार्टमेंट के एहलकारान हैं, वीज़ा ऑफिसर्स हैं, वो आपके कंट्री में आते हैं, जिसमें मैं पाकिस्तान की जो कि बात करूँ तो पाकिस्तान में आएंगे और पॉसिबली आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो फिर जो है विदाउट इंटरव्यू भी आपका वीज़ा हो सकता है। ये जस्ट एक अजम्पशन है, मैं कह नहीं सकता हूँ कि खामखा ऐसा ही होगा, लेकिन अगर वो आना चाहें तो आ भी सकते हैं, अगर नहीं आते तो फिर उसके बगैर भी आपका वीज़ा हो सकता है। एडमिशन के बाद जो आपको फर्दर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं उनमें आपके हैं अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हैं जो एसएससी है, एचएससी है और डिग्री के डिग्रीज़ हैं आपकी। तो जो भी हैं आपके सर्टिफिकेट, जो भी एजुकेशनल अचीवमेंट है, वो सारी की सारी आपको पता है कि आपने फॉरेन ऑफिस से और उसके बाद आखिर में एम्बेसी से भी टेस्ट करवानी होती है। तो इसके अलावा जो अपना आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट है, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपने फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करना, उसके बाद फिर एम्बेसी से भी कराना होता है। इसके अलावा एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, तो वो भी आपने टेस्ट करना होता है। जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसमें स्पेसिफाइड टेस्ट हैं, जैसे HIV है और हेपेटाइटिस B एंड C है, सिफिलिस है और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि आपका TB टेस्ट भी उसके अंदर शामिल है। ये 4 टेस्ट हैं जो नॉर्मली बहुत कम पैसों में हो जाते हैं और ये आपने वहाँ से करवाने हैं। और टेस्ट करवाने के बाद आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करना है और फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करने के बाद जो है ना वो आपने एम्बेसी से भी टेस्ट करना है। लेकिन साथ साथ बताते चलूँ कि ये इसके अलावा आपको एक बैंक लेटर चाहिए होगा और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी फ़ंड्स के प्रूफ करने के लिए। तो जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके फादर की या मदर की या इमीडिएट फैमिली मेम्बर जो हैं फर्स्ट ग्रेड के फैमिली मेम्बर, उनकी बैंक स्टेटमेंट चल सकती है। तो बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें मिनिमम बैलेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू 7,000 यूरोस होना चाहिए। मीन्स कि अगर आपके पास 14-15 लाख रुपए तो दैट्स गुड इनफ। और इसके अलावा जो बैंक लेटर है उसमें कुछ ख़ास किस्म का ख़ास स्पेसिफिक लेटर है जिसमें ये कहा जाता है कि जो आपका स्पॉन्सर है, फादर हैं, मदर हैं, जो भी हैं, वो आपकी स्टडी अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक मखसूस वो फ़िक्रे हैं जो आपके लेटर में लिखे होने चाहिए, तो वो भी आपको बताया जाएगा। एक कापी जो है वो पासपोर्ट की वो भी अटेस्टेशन होनी चाहिए, उसमें कोई मतलब मसला नहीं है, वो नोटरी भी वो कापी जो है वो अटेस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो नॉर्मली 10 अप्रैल थी, 10 अप्रैल 2022 थी। चूँकि माइग्रेशन डिपार्टमेंट ने लेट इजाज़त दी है तो इसलिए ये डेट्स अभी डेडलाइन अनाउंस नहीं हुई है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप ये अपनी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर लें। इसके अलावा जो एनरोलमेंट डेट है वो 6 जून है और 14 जून है आपकी कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस की। अब आते हैं फ़ीस की तरफ। तो जो फ़ी है स्टैंडर्ड क्राइटेरिया में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें जो फ़ी है 4,500 यूरोज़ है और इसमें प्लस कर दें आप 500 यूरोज़ जो हैं आपके डिपॉज़िट होता है, वीज़ा डिपॉज़िट, तो ये आपके 5,000 यूरो बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए स्पेसिफ़िकली कंसेशन दी गई है और वो आप 4,500 के बजाय 3,240 यूरोस आप फ़ीस देंगे और उसके अलावा 500 जो डिपॉज़िट है आपका वो है, मतलब टोटल बन जाएंगे आपको 3,740। तो इसमें आपको ये बताऊँ कि 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस है, यानी कि फुल ईयर फ़ी है ये आपकी, और पूरे साल आपने इसमें कोई फ़ीस ट्यूशन अदा नहीं करनी है। लेकिन अगर आप MBA प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उसकी फ़ी जो है वो स्टैंडर्ड 5,400 यूरोस है और 500 यूरोस जो है वो वीज़ा डिपॉज़िट है, इसमें टोटल हो जाएंगे 5,900। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो कंसेशन दी गई है उसमें 3,915 आपने देने हैं ट्यूशन के नाम पे और दूसरा 500 आपने देने हैं वीज़ा डिपॉज़िट के लिए। तो टोटल MBA प्रोग्राम में 4,415 यूरोस बनते हैं। कंपेयर टू यूरोप दीगर कंट्रीज़ के ये बेहतरीन जो है फ़ी है, बेहतरीन अफोर्डेबल फ़ी है। इससे कम फ़ी पे कोई भी यूरोपियन यूनियन में आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी जो प्राइवेट हो और पब्लिक फंडेड ना हो। अब आते हैं हम लोग कि आपको वहाँ पे अपनी लिविंग कास्ट कितनी शो करनी है। ये शो तो बहुत आपने 7,000 हमने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी ये बताते चलें कि अकोमोडेशन जो है वो एक प्राइवेट अपार्टमेंट में 8 माह के लिए अप्रॉक्सीमेट उसका कास्ट आती है 1,200 यूरोस
और फूड जो है वो 8 महीनों के लिए 1600 यूरोज़ कर लें, और बुक्स वगैरह स्टेशनरी वगैरह 350 यूरोज़ कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31,100 यूरोज़ जो है ना वो आपकी वहाँ पे 8 माह की कास्ट है। इसी हिसाब से उन्होंने आपकी बैंक स्टेटमेंट 7,000 यूरो मुकर्रर की है। तो इस तरह अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप यूरोप में क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाएं और यूरोपियन डिग्री हासिल करें जो वर्ल्ड रिकग्नाइज है, तो फिर आपको ये कदम उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। एज सुन एज़ पॉसिबल आप रब्ता करके एडमिशन हासिल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे थ्रू सर्विसेज लेना चाहें तो हम आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।